फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला पेपर का सेक्शन डी। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 2 सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो सेक्शन पूरा 20 मार्क्स का हो गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डी इज अ पॉइंट ऑफ द साइड BC, ओके, ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट के एंगल ADC यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC। ये दोनों एंगल कैसे हैं? सेम है। हमको ये प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। नाउ देयर आर 2 ट्राइंगल्स। पहला एक ट्राइंगल हम लेंगे ABC और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं DAC। अब इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी क्या है? तो एंगल BAC और एंगल ADC ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल में जो एंगल C है ना, वो कॉमन है। देयरफॉर एंगल ACD और एंगल ACB ये दोनों क्या है? कॉमन है। ओके, तो दोनों ट्राइंगल में 2 एंगल सेम है, तीसरा भी सिमिलर होगा। देयरफॉर बाय एंगल रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DAC। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस है, सिमिलर है, तो इनके साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा? सिमिलर होगा। देयरफॉर AC अपॉन DC, ओके, AC अपॉन DC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, ठीक है। ये रेशियो में हमने लिख दिया। अब इसको AC की जगह हम CA भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से है, इसलिए तो हम लिख देंगे CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA। नाउ CA इंटू CA इज CA स्क्वायर और CD इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लास्ट में हमको क्या मिला कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू CB, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव द कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम 6.2 पहले स्टेट करना है, तो स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन ट्राइंगल के 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, यानी कि ये जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन से पैरेलल होगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमको गिवन क्या है कि इस लाइन ने दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया है। देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब प्रूफ क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर? कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर एक और लाइन अज्यूम कर ली है, DE डैश, और हमने ये माना है कि DE डैश BC से पैरेलल है। अगर DE डैश BC से पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये जो लाइन है DE वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। और ऑलरेडी हमको कौन सी इक्वेशन गिवन थी? ये वाली। तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC ये गिवन थी। दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये सेम है, ठीक है। तो इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। नाउ वी विल ऐड 1 बोथ द साइड्स, AE अपॉन EC प्लस 1, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। तो EC यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर EC हो जाएगा। यहाँ पे E डैश C मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर E डैश C। तो ये हो गया AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या होगा? AC होगा और नीचे EC है, और यहाँ पे AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, तो ये भी क्या होगा? AC ही होगा। तो ये हो गया AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AC अपॉन E डैश C। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू E डैश C, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश दोनों ही एक ही पॉइंट हो, यानी कि दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो। तो इट इज पॉसिबल ओनली इफ E एंड E डैश कोइंसाइड। ओके, तो हमने ये अज्यूम किया था कि DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो हम ये भी कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर? क्योंकि E डैश और E दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो DE भी BC के क्या होगा? पैरेलल होगा, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। तो 2 positive integer, let 2 positive integers be x and consecutive है तो एक x, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, ठीक है। इनके स्क्वायर्स का सम, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 365. ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल गई. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0. ये यहां आ गया तो माइनस हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0. अब 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 0. 2 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. तो अब 182 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सबट्रैक्ट करने पर 1 आए. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13. तो एक ले लेते हैं 13 और 7 2 जा कितना होता है 14, और 14 माइनस 13 क्या होगा 1. Therefore x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0. Therefore x प्लस 14 और x माइनस 13, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू माइनस 14 होगा. ओके, और x इज इक्वल्स टू 13 होगा. यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो माइनस 14 हो नहीं सकता. देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई 13. तो 2 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर x माना था तो वो हो जाएगा 13, और सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 तो 13 प्लस 1 ये हो गया 14. तो 13 and 14 are the 2 positive integers whose square, sum of square is 365. Okay, next. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000. ठीक है, 5000 की सैलरी पर स्टार्ट किया था and receive an increment of rupees 200 each year. हर साल 200 का इंक्रीमेंट होता है. तो in which year did his income reach 7000? किस साल में उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी. तो यहां पर गिवन है A 5000, इंक्रीमेंट 200 का, तो D कितना हो जाएगा 200. ठीक है, उसके अलावा 7000 हमको फाइंड करना है, यानी कि AN किस ईयर में 7000 होगा, तो AN इज इक्वल्स टू 7000 और फाइंड क्या करना है N. तो यहाँ पर हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे. AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D. तो 7000 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस N माइनस 1 200. 5000 यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 इज 2000 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 200. 200 मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो N माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2000 बाय 200. तो ये कितना आया 10. Therefore N माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10. तो N कितना आया 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11. ओके, यानी कि N कितना आया 11. तो आफ्टर 11 ईयर्स उसकी सैलरी हो जाएगी 7000. तो स्टार्ट कब से किया था 1995, उसमें 11 प्लस कर दो तो ये क्या हो गया 2006. ठीक है, यानी कि इन द ईयर 2006 his salary will reach rupees 7000. Okay, in 2006. Next, the distribution below gives the weight of 30 students of a class.
हमको फाइंड करना है मीडियन। 30 स्टूडेंट, तो ये रहा सिग्मा एफ 30। हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी एफ। तो पहला है 2, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25 + 3 28 और +2 30। ओके, नाउ n/2 सबसे पहले फाइंड करेंगे। m = n/2 टर्म। तो n कितना है, 30/2। Therefore कितना आएगा, 2 15 × 30 होता है, तो m = 15th टर्म। अब यहां पर 15 कहां पर आएगा, CF में हम देखेंगे तो 19, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। ओके, तो L हो गया 55, n/2 हो गया 15, और यहां पर CF हो जाएगा 13। ओके, ये वाला CF लेंगे, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6। नाउ m = L + n/2 - CF अपॉन f इंटू h। तो L कितना है, 55 प्लस n/2 15 माइनस CF यानी कि 13 अपॉन f कितना है, 6, और h कितना होगा, 5 5 का डिफरेंस है, तो h कितना आ गया, 5। यहाँ पे हम करेंगे इंटू 5 = 55 15 - 13 कितना होता है, 2/6 इंटू 5। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो हो जाएगा 55 प्लस आएगा यहाँ पे 5/3। तो 55 + 3 1 = 3, 20 3 6 = 18, अगेन 2 0 3 6 = 18। तो हम इसको लिख सकते हैं 55 प्लस 1.66 आ रहा है, तो 1.67 लिख देंगे। Therefore median is equals to 56.67। ओके, मीडियन क्या आया, 56.67। नेक्स्ट, मीन का क्वेश्चन है, यहां पर देखिए रखा है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। तो ये देखिए रखा है नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट, और ये फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वुमेन। हमको फाइंड करना है मीन हार्टबीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो यहां पर जो मेथड अप्लाई किया है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्लास गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहले हम xi फाइंड करेंगे। xi कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 133 डिवाइड बाय 2। 2 6 = 12, 2 6 = 12 और 2 5 = 10, क्या आया 66.5। अब हर एक क्लास में ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, इनका जो डिफरेंस है ना वो सब में सेम है, 3 का डिफरेंस है। तो हम एक बार xi फाइंड करेंगे, उसके बाद 3 3 ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा +3 69.5, +3 72.5, +3 75.5, देन 78.5, 81.5 और 84.5। डिफरेंस सेम है, तो बस डिफरेंस ऐड करते जाओ तो भी xi आ जाएगा। चेक करना है तो हम लास्ट वाला कर सकते हैं, 83 + 86 अपॉन 2, तो हो जाएगा 169/2। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 5 = 10। ठीक है, क्या आया 84.5। अब xi आ गया। अब ui फाइंड करेंगे, स्टेप डेविएशन है तो xi - a डिवाइड बाय हाइट, यानी कि जो डिफरेंस है वो xi - a। तो जो अज्यूम किया है xi वो है 75.5। नाउ xi - a, तो 66.5 - 75.5 कितना आएगा, -9, और 3 डिफरेंस है तो डिवाइड बाय 3 = -3। 69.5 - 75.5 तो -6/3 -2। 72.5 - 75.5 -3/3 which is equals to -1। फिर 75.5 - 75.5 हो जाएगा 0।
78.5 माइनस 75.5 तो हो जाएगा +3, तो बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। 81.5 माइनस 75.5 आएगा 6/3 2, और 84.5 माइनस 75.5 आएगा 9/3 जो कि होगा 3। तो यहां पर हमारा ui आ गया, xi आ गया। अब fi इंटू ui इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6 -6, 2 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू 0 is 0, 7 इंटू 1 7, 4 2 8 एंड 2 3 6। अब fi ui का टोटल करना है, तो +6 -6 कैंसिल हो गए और +8 -8 कैंसिल हो गया, क्या बचा 7 - 3, 7 - 3 क्या होता है 4 होता है, तो सिग्मा fi ui कितना आया 4। अब फॉर्मूला xy is equals to a plus sigma fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। a क्या था 75.5 प्लस 4 डिवाइड बाय 30 इंटू 3, 75.5 प्लस 4 डिवाइड बाय 30 इंटू 3, 3 10s are 30, ओके। तो 75.5 प्लस 4 बाय 10, 75.5 plus 0.4, therefore mean is equals to 75.9, okay, आंसर क्या आया 75.9। नेक्स्ट, a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears। तो पहला ये फाइंड करना है कि a 2 digit number, a 2 digit number, यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हैं 90, क्लियर, टोटल आउटकम्स यहाँ पे 90 है। अब 90 में 2 डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे सिंगल डिजिट है, उसके अलावा जो भी होंगे सारे 2 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 1 से लेकर 9 तक कितना हुआ 9, तो 90 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 81। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस डिस्क ड्रॉन एट रैंडम इज अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू फेवरेबल हो जाएगा 81 और डिवाइड बाय टोटल आउटकम 90, 9 10s are 90, 9 9s are 81, तो 9/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आई। फिर दूसरा हमको पूछा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर 1, देन 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64 और 9 9s are 81। फिर 10 तो होगा नहीं, 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल है 9 डिवाइड बाय 90, 9 1s are 9, 9 10s are 90, तो 1/10 परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/10। फिर तीसरा क्या है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, a number divisible by 5, okay? टोटल 90 है, उसमें से कितने नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो 90 को ही 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1s और 5 8s 40, तो 18 आया, यानी कि 18 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, तो प्रोबेबिलिटी ABC ये हो जाएगी 18/90, 9 10s are 90, 9 2s are 18, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो आया 1/5, ओके। डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी आई 1/5। और लास्ट है अ परफेक्ट स्क्वायर क्यूब, अ परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब पहले 1, 2 का क्यूब 4, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, तो वो 90 के बाहर चला जाएगा, तो बस इतने ही आउटकम है फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी परफेक्ट क्यूब की हो जाएगी 4th इवन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो 2/45, ठीक है।
2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 9/10, परफेक्ट स्क्वायर 1/10, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 1/5 और परफेक्ट क्यूब की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/45. नेक्स्ट, an unbiased coin is tossed thrice. Find the probabilities of the following event. तो an unbiased coin is tossed thrice. तो टोटल आउटकम हो जाएंगे या तो टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड. तो टोटल कितना हो गया? टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 8. नाउ फर्स्ट क्या पूछा है? एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स. एग्जैक्टली 2 यानी कि 1 2 3. तो 3 ही आउटकम ऐसे हैं जहां पे एग्जैक्टली 2 हेड्स है, तो ये हो जाएगा 3/8. ठीक है. नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स यानी कि 2 तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा होंगे तो चलेंगे. तो 1 2 3 4, या तो एक है तो नहीं होगा, कम से कम 2 होने चाहिए, तो होगा 4/8. 1 जा 2 जा, तो 1/2. फिर एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2. तो 3 वाले जो होंगे वो नहीं चलेंगे, तीनों हेड्स नहीं चाहिए, बाकी सारे चलेंगे. अगर एक भी नहीं होगा तो भी चलेगा, 1 और 2 चलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो ये वाला हटा दे, बाकी सारे तो उसके फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे. तो 8 - 1 इज 7. तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8. ओके. फिर लास्ट क्या है? मोर हेड्स देन टेल, मोर हेड्स देन टेल्स. हेड ज्यादा होने चाहिए टेल से, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी हेड ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ हेड ज्यादा है टेल से, यहाँ पे भी हेड ज्यादा है टेल से, बस यहाँ पे भी हेड ज्यादा. तो 1 2 3 और 4. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2. ठीक है. क्वाइन को 3 बार टॉस किया था, इसलिए 8 आउटकम्स बने. एग्जैक्टली 2 हेड्स 3/8, एटलीस्ट 2 1/2, एट मोस्ट 2 हेड्स 7/8 एंड मोर हेड्स देन टेल की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2. ठीक है, क्लियर हुआ. तो ये था सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 2 सेक्शन डी. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.